सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन बैंक के इस चैनल पर मैं सचिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। शुरुआत करते हैं आज के पहले धमाकेदार क्वेश्चन की। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं क्वेश्चन एक होगा, लेकिन जब हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन नए निकल के आएंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, पेन कॉपी उठा लेना, मैं बार बार आपको छापने के लिए नहीं बोलूँगा। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? हाउ मैनी क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारत में प्रेजेंट टाइम पर 6 शास्त्रीय भाषाएं। क्वेश्चन की व्याख्या को ध्यान से छाप लेना, क्योंकि व्याख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 6 क्या है हमारी शास्त्रीय भाषाएं। 6 कौन कौन सी छाप लेना, तमिल होगी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और संस्कृत। दोस्तों, बहुत सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक गलत दे देगा। फिर पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो दोस्तों, छाप लेना। याद कैसे रखोगे आप? इनके नाम में ही राज्यों का नाम छुपा है। जैसे तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ क न इसमें भी और कर्नाटका में भी क न है, तो कन्नड़ आपकी कर्नाटका में बोली जाती है। मलयालम को आप याद करना, केरल में बोली जाती है। उड़िया आपकी उड़ीसा में बोली जाती है और संस्कृत आपकी उत्तरी भारत में। और जो ये सभी भाषाएं ना दोस्तों, इनको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत में प्रेजेंट टाइम पर कितनी अनुसूचियाँ है? 12 है। उसमें जो 8वें नंबर की अनुसूची है उसमें इस भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छाप के चलना। आजकल आपके रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा बार इस क्वेश्चन की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, जिसे यूएनओ भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। दोस्तों, आप याद कैसे रखोगे? सबसे बड़ी समस्या आती है याद करने की। तो आपको यूएनओ में एन दिख रहा होगा, एन से आप क्या कर सकते हो? न्यूयॉर्क। आप ऐसे भी याद कर सकते हो यूएनओ, जहाँ एन से क्या हो जाएगा आपका? न्यूयॉर्क। तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपका? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। बात किसकी कर रहे हैं हम? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसका मुख्यालय जैसे मैंने बताया, एन से आप न्यूयॉर्क याद रख सकते हो, जो कहाँ पर है आपका? यूएसए, अमेरिका में। इसके जो सदस्य देश है ना दोस्तों, कितने? 193 सदस्य देश है। दोस्तों, एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ लेता है। इसके जो महासचिव है प्रेजेंट टाइम 2021 में कौन है आपके? एंटोनियो गुटेरेस। महासचिव कौन है इनके प्रेजेंट टाइम पर? एंटोनियो गुटेरेस। काम क्या करता है दोस्तों यूएन? इसका इंटरनेशनल लेवल पर क्या करता है? शांति और सुरक्षा के काम करता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनी रहे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों, जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 100% छाप के चलना है, इनमें से क्वेश्चन छपेगा आपके पेपरों में। क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। व्याख्या कर लेते हैं, क्योंकि व्याख्या से आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। किसके द्वारा की गई थी? सर ए हो ह्यूम। जो ए हो ह्यूम नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। दोस्तों, क्वेश्चन कैसा पूछ लेता है आपसे? क्वेश्चन 2 टाइप का और पूछ लेता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो अगर आपसे पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो होती है आपकी एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, भारतीय, ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना इसमें कई मेरे भाइयों को कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपसे पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सरोजिनी नायडू। एक क्वेश्चन इसी में और पूछ लेता है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो कौन थे आपके? बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों, इसके अलावा कांग्रेस के 6 अधिवेशन हुए थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी छाप लेना, एज इट इज एग्जाम में पूछे गए आपके। सबसे पहले जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो उसी साल में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885, जो कहाँ पर हुआ था आपका? बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी आपकी व्योमेश चंद्र बनर्जी में। फिर आता है दोस्तों 1887 का मद्रास अधिवेशन,
मद्रास कहाँ है प्रेजेंट टाइम में आपका, चेन्नई में। तो इसकी अध्यक्षता जो किसने की थी, वो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो कौन थे आपके कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसीलिए सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो याद रखना, जो 1887 का मद्रास अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर आता है दोस्तों 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो किसने की थी, रहमतुल्लाह सयानी जी ने की थी। इस अधिवेशन में आपसे अध्यक्ष नहीं पूछेगा, बल्कि इस अधिवेशन में आपसे पूछ लिया कि इस अधिवेशन में मुख्य काम क्या हुआ था। तो जो दोस्तों 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें राष्ट्रगीत को पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगीत कौन सा है आपका, वंदे मातरम। तो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी जी ने की थी और इसमें राष्ट्रगीत को पहली बार गाया गया था। फिर आता है दोस्तों 1907 का सूरत अधिवेशन। सूरत का है आपका, गुजरात में प्रेजेंट टाइम पर। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपकी रास बिहारी बोस जी ने। 1907 में क्या हुआ था दोस्तों, मुख्य कारण क्या था इस अधिवेशन का। इस दौरान क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, कांग्रेस जो है 2 भागों में बंट गया था। फिर आता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का पुनर्गठन हुआ था। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 1907 में कांग्रेस का ब्रेकअप हुआ और 1916 में पैचअप हुआ। फिर आता है दोस्तों 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और इसमें उन्होंने क्या किया था, पूर्ण स्वराज्य की मांग को उठाया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि व्याख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 11 जुलाई को हमारा क्या मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है हमारा विश्व जनसंख्या दिवस। याद रखना दोस्तों, कई बार आपका पूछा गया है पेपरों में, विश्व जनसंख्या दिवस। व्याख्या कर लेते हैं। जनवरी के दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिन है जो आपको याद होने चाहिए। 1 जनवरी को मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है आपका, विश्व परिवार दिवस। 4 जनवरी को मनाया जाता है आपका ब्रेल दिवस। दोस्तों ब्रेल के बारे में अगर, लुई ब्रेल के बारे में अगर आपको पता होगा तो क्या थे, उन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया था जिसे हम ब्रेल लिपि बोलते हैं, जो क्या करता है, आपके जो अंधे लोग हैं जो देख नहीं पाते उनको पढ़ने में सहायता करती है लिपि। तो 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। फिर आता है दोस्तों 8 जनवरी। इस दिन क्या होता है, जो अफ्रीका की संसद है उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। अफ्रीका संसद की स्थापना हुई थी 8 जनवरी को, तो 8 जनवरी को अफ्रीकी संसद स्थापना दिवस। फिर आता है दोस्तों 9 जनवरी का प्रवासी भारतीय दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दिन गांधी जी क्या हुए थे, अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो इस दिन के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिर आता है दोस्तों 10 जनवरी का विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी का विश्व हिंदी दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं आपका 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं आपका, 10 जनवरी को। लेकिन अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो मनाते हैं दोस्तों आपका 14 सितंबर को। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी देखने को मिली। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है। इसका तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं, क्योंकि व्याख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लिंगानुपात, पहले तो दोस्तों आपको लिंगानुपात पता होना चाहिए कि लिंगानुपात एक्चुअल में होता क्या है। लिंगानुपात कुछ नहीं होता, 1000 पुरुषों की संख्या में से महिलाएं कितनी है, यही आपका लिंगानुपात होता है। किसी क्षेत्र में रहने वाले 1000 पुरुषों में से कितनी महिलाएं, यही आपका लिंगानुपात। अगर आपसे कोई किसी क्षेत्र का लिंगानुपात कहने को बोले तो आपने कुछ नहीं करना। फॉर्मूला क्या है लिंगानुपात का, लिंगानुपात बराबर नंबर ऑफ फीमेल या महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या और गुणा 100। ये आपका लिंगानुपात का फॉर्मूला, महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या और गुणा 100। अगर दोस्तों आपसे पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात किस में है, तो केरल में, मतलब वहाँ पर जो लड़कियों की संख्या है 1000 पुरुषों से ज़्यादा है। फिर आता है आपका न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम किस में है, ये गलत हो गया यहाँ पे। तो न्यूनतम जो है दोस्तों आपका वो हरियाणा में है। न्यूनतम लिंगानुपात आपका हरियाणा में, सर्वाधिक लिंगानुपात आपका कहाँ है, केरला में, और न्यूनतम कहाँ पर है, हरियाणा में। इसी न्यूनतम लिंगानुपात को सुधारने के लिए हरियाणा में 22 जनवरी 2015 को एक योजना चलाई गई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ बताया मैंने, हरियाणा में।
इसी न्यूनतम लिंगानुपात को सुलझाने के लिए सोनीपत हरियाणा में 22 जनवरी 2015 को एक अभियान की शुरुआत की थी, जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं, तो ये है आपकी 6। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, यूएनओ, तो एन से न्यूयॉर्क। फिर आता है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को। फिर आता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, केरला में, और न्यूनतम कहाँ पे, हरियाणा में। और इसी न्यूनतम लिंगानुपात को सुधार करने के लिए सोनीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। ये 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो अभी हमने पढ़ा उसी से संबंधित है। अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत करने की इच्छा आती है अंदर से, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।